यानी कि एविन में आपके 4 स्पिनर थे, 2 विकेट कीपर थे, 2 तेज गेंदबाज थे, उसके बावजूद भी आप मैच हार गए। बिल्कुल यार ये तो वाकई में शर्म की बात है टीम इंडिया के लिए। शर्म वाली बात है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे ये इस लिहाज से कि आप जब शुरुआत में जब मैच हम लोग देख रहे थे, शुरुआत में लगा कि यार 1 विकेट गिरा है, ये अभी भी जीत जाएंगे, 2 गिरा है, अभी भी जीत जाएंगे। यहाँ तक कि अक्षर पटेल आखिरी में आउट हो गए, तब भी लग रहा था बचा लेंगे। यार सीख लेनी चाहिए ना, टेम्बा बाउमा टीम को साथ लेके चला, उसने लोअर ऑर्डर के साथ पार्टनरशिप की, यही टारगेट नतीजा था कि साउथ अफ्रीका ने 150 प्लस का स्कोर बनाया सेकंड इनिंग में। मैं कल भी कह रहा था कि अगर 180 भी यहाँ पे बन जाएंगे ना, वो बहुत अच्छा टारगेट होगा। 91 रन पर उनके साथ थे, 91 पर 7 हो गए थे। बाउमा खेला है ना भाई, बाउमा ने आज अगर आप देखिए अफ्रीका 189 तक गई है, वहां पर आप देखेंगे बाउमा के शानदार बाउमा की बैटिंग रही, कितना बाउमा ने बनाया। बाउमा के अगर पे 7 थे, उसके बाद 153 पे टीम ऑल आउट होती है और बाउमा रहते हैं 55 पे नॉट आउट। 55 पर वो रहते हैं। कॉर्बिन बोस ने 25 रन की 23 तलवार पारी खेली, जब उनको लगा कि यार यहाँ पर मामला जम नहीं पाएगा, तो 37 गेंद खेलते हैं, 25 रन बना। हमारे पास क्या है कि हमारे बल्लेबाज वही है कि स्पिन ट्रैक है। आप देखिए केएल राहुल 6 गेंदों पर 1 रन, जायसवाल 4 पर 0, वॉशिंगटन 90 गेंद पर 31 रन, जुरैल 34 पर 13। तो भाई जुरैल की इंटेंट जो तेज वाली रहती है, 34 पर आज आप कम से कम 34 बनाते। शायद एडवाइस करनी चाहिए थी गौतम गंभीर को, आपका इतना बड़ा कोचिंग स्टाफ है कि एक बंदा अटैक करके खेले, बाकी एक टिक्के भी खेलेगा तो भी काम चल जाएगा। अगर आप फॉलो विकेट देखेंगे, 0 पर पहला विकेट गिरता है, उसके बाद 1, 33, 38, 64, 72, 77, 93 पे ही 9वां विकेट गिरता है। एक भी पार्टनरशिप टीम इंडिया की 20 रनों की भी देखने को नहीं मिली है, जो कि भारत की हार का कारण भी रहा। और एक लेटेस्ट अपडेट भी आ चुके हैं, WTC की पॉइंट्स टेबल में टीम इंडिया नंबर 3 से नंबर 4 पर पहुंच गई है। नंबर 3 पर श्रीलंका है और टीम इंडिया नंबर 4 पे। बिल्कुल, एक बार फिर से आपको बता दो, प्लीज जितने लोग जुड़े हुए हैं आप लोग लाइक जरूर करें। भारतीय टीम को WTC साइकिल में बड़ा झटका लगा है। एक बार आपको स्क्रीन पर दिखा देते हैं कि जो टेबल आई हुई है उसमें ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पर है, अफ्रीका है, उसके बाद श्रीलंका। अफ्रीका अगर आप देखें 3 में दूसरी जीत है उनकी। तो ये बहुत बड़ी अपडेट है कि भारत ना सिर्फ इस मुकाबले को हारा है, बल्कि अपनी जो उम्मीदें हैं WTC में वो भी लगभग बहुत कम कर लिया है। अब यहाँ पर आप देखेंगे 7 मुकाबले सिर्फ और सिर्फ भारत की 4 जीत है। और ये मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो 3 मुकाबले आप हारे हो, उन तीनों में आप जीतने की सिचुएशन में थे। इस लिहाज से भारत के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि आप इंग्लैंड में जाकर जो 2 मुकाबले हारे थे उनको जीतना चाहिए था, वहां पर हारे। और इस मुकाबले को तो आप जीता हुआ मान रहे थे ना कि WTC चैंपियनशिप में अगर आप देखें, इसी लिहाज से ये होता है कि भाई आपके घर पर मुकाबले अपने हिसाब से पिच बनवा ले रहे हो तो शायद यहाँ पर मुकाबले जीतोगे। लेकिन ये जो WTC ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं भारत के लिए परेशान करने वाली चीज है और ये कप्तान गिल के लिए टेंशन बनाने वाली बात है। उनको जिम्मेदारी दी गई है, उनको तो चोट लगी, वो बाहर चले गए। यहाँ पर आप देखिए नंबर 4 पर भारत और 7 मुकाबले खेल चुकी है। मुझे लग रहा है कि भारत की सबसे ज्यादा मुकाबले यहाँ पर, सबसे ज्यादा मुकाबले इंडिया के, और अभी तो एक टेस्ट बचा हुआ है। फिर इंडिया को जो अगली टेस्ट सीरीज है वो जून जुलाई में खेलें 2026 में, यानी कि बाकी टीमों के पास एक बढ़िया मौका रहेगा। इंडिया पॉइंट टेबल में और भी नीचे आ सकता है, क्योंकि अगला मैच गुवाहाटी में खेला जाएगा और वहां पर भी मोस्ट लाइकली इसी तरीके की विकेट देखने को मिलेगी। मोस्ट लाइकली शुभमन गिल भी आपके प्लेइंग 11 का पार्ट नहीं होंगे, यानी कि टीम इंडिया के लिए मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। बिल्कुल श्रीलंका आपसे ऊपर है, साउथ अफ्रीका की टीम आपसे ऊपर है, और अफ्रीका जिस तरीके से इस बार अभी उनकी टीम लग रही भाई साहब WTC दिखा रहे हैं वो, लेकिन हम डिफेंडिंग चैंपियन और चैंपियन की तरह क्रिकेट खेल रहे हैं। टेम्बा बाउमा का जो एटीट्यूड है, चाहे वो फील्डिंग की बात कर लीजिए, उनकी कैप्टनसी की बात कर लीजिए, और बैटिंग में वो यार बंदा हमेशा एफर्ट दिखाता है। मेरे लिहाज से वही है ना कि हार न सिर्फ ये भारतीय टीम की बल्कि बाउमा का जवाब भी है कि अगर वाकई में वो मजा लिया गया तो उन्होंने बता दिया। आपने कहीं ना कहीं वो जिस तरीके से सोशल मीडिया पर गया, अगर हो सकता है खिलाड़ियों ने अगर वो बोला है, अगर उनका मजाक उड़ाया गया तो उन्होंने घर पर 1 लाख दर्शक और जो टीवी पर अलग मैच देख रहे उनके सामने भारतीय टीम का मजाक तो उन्होंने उड़ा दिया। वो पैट कमिंस का था ना कि पूरे क्राउड के सामने साइलेंस कर देंगे, वैसे ही कुछ टेम्बा बाउमा ने करके दिखाया। कि बाकी में एक आपके लिए कमेंट भी आया शुभेंदु भाई, चुन CCKL भाई ने किया है कि जब हमारे बस की नहीं है स्पिन खेलना तो एक विकेट इस तरह की क्यों बनवाई जाती है। ये तो हमेशा से कह रहे हैं CCKL भाई, बहुत धन्यवाद, आप जुड़े और प्लीज लगातार जुड़ते रहिए। वाकई में जब हम स्पिन खुद ही नहीं खेल पा रहे, मुझे आज भी याद है कि हम T20 में एक बार जब हमने स्पिन ट्रैक बनाया था T20 में 2016 T20 वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड के साथ आप हार गए थे। लखनऊ में था मैच, जहां पर हार्दिक पांड्या ने शायद किस क्यूरेटर को कुछ बोला था। तो सिंपल सी बात है कि आप उस पर सुधार करने की कोशिश ही नहीं करता, आप क्यूरेटर को बोलते कि भाई ऐसा क्यों कर दिए। टेस्ट मैच में किसी को भी ब्लेम करना बहुत आसान होता है ना शुभेंदु भाई, लेकिन जिस तरीके से मैं 2016 की वर्ल्ड कप की बात करूंगा, इंडिया में वर्ल्ड कप होस्ट हुआ था, इंडिया पहले ही मुकाबले न्यूजीलैंड से हार गई थी।
कितना स्पिन को लेके बवाल देखने को मिला। इंडिया ने अपने मुताबिक विकेट बनवाया, लेकिन इंडिया पूरी तरीके से मैच हारा। सेमीफाइनल में वो टूर्नामेंट से बाहर हो गए थे, इंडिया आगे बढ़ ही नहीं पाया था। और आज भी रिजल्ट आपके सामने है, न्यूजीलैंड ने 3-0 से हराया, वेस्ट इंडीज ने इंडिया को फाइट दी, वहां पर आप जीत गए, रो रो कर आप जीत गए। लेकिन इस सीरीज के पहले मैच में टीम इंडिया को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है। चौथे दिन के पहले ही मुकाबला खत्म हो गया और टीम इंडिया 30 रन के बड़े अंतर से, 30 रन ये छोटा मार्जिन नहीं है, बहुत बड़ा मार्जिन, 124 का टारगेट था और आप 93 पर ऑल आउट हो जाते हैं। यहाँ पर सीसीकेएल भाई कह रहे हैं कि टेम्बा का मतलब होता है होप, और उन्होंने ये होप जो है मोहम्मद टोप बनकर आए। वाह, टोप तो बनी गए भाई साहब, उन्होंने चैंपियन बना दिया, उन्होंने यहाँ पर मुकाबला जितवा दिया, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी जीत है। और मैं मानूंगा कि यार कहीं ना कहीं गौतम गंभीर को उन फैसलों पर सवाल उठेगा जिसमें साई सुदर्शन को बाहर किया गया, वॉशिंगटन को खिलाया गया। वॉशिंगटन गेंदबाज एक बार बताने में क्या, बिल्कुल, जब वॉशिंगटन की गेंदबाजी की भी हम बात करें, वॉशिंगटन ने गेंदबाजी में क्या किया, उनकी आंकड़े भी आपको दिखाते हैं। पहले अगर उनकी बल्लेबाजी, उनको नंबर 3 पर खेलने का मौका मिला था। पहली पारी में वॉशिंगटन ने सिर्फ 1 ओवर की गेंदबाजी की, 3 रन खर्च किए, विकेट उनको एक भी नहीं मिला। दूसरी, और उनकी अगर बैटिंग की बात करें, नंबर 3 पे उतरे थे, एक भी एक्सपेरिमेंट था, 82 गेंदें खेली, उनके बल्ले से 29 रन निकले। दूसरी पारी में जो वॉशिंगटन सुंदर ने कितने ओवर की गेंदबाजी की, वो भी देख लेते हैं। दूसरी पारी में सुंदर से कोई ओवर ही नहीं कराया गया, इतना भी खराब बॉलर नहीं है, मतलब एक प्रॉपर ऑलराउंडर है। दूसरी पारी में उनको कोई ओवर ही नहीं मिला, यानी कि पूरे टेस्ट मैच में वॉशिंगटन सुंदर ने सिर्फ 1 ओवर की गेंदबाजी की है। उससे पहले ऑस्ट्रेलिया टूर हो, एशिया कप हो, इतनी कंसिस्टेंट उनको बॉलिंग देखने को मिलती नहीं है। और आपने उनके टैग लगा रखा है ऑलराउंडर प्लेयर का, ये लगातार शुभमन गिल की कप्तानी और गौतम गंभीर की कोचिंग पर कहीं ना कहीं सवाल उठेंगे, स्पेशली गौतम गंभीर की कोचिंग पर, क्योंकि आलोचक वैसे भी उनके पीछे पड़े रहते हैं यार। और जिस तरीके की कोचिंग अभी तक गौतम गंभीर की रही है, शुभेंदु भाई वापस जुड़ चुके हैं हमारे साथ। कोलकाता टेस्ट शुभेंदु भाई सिर्फ 1 ओवर की गेंदबाजी की है, हाँ, सुंदर ने सिर्फ 1 ओवर। भाई साहब अगर आपको सिर्फ अगर सुंदर द बैटर सुंदर चाहिए तो भाई उससे बढ़िया तो साई सुदर्शन ही थे। सुदर्शन देवदत्त पडिक्कल को खिला लेते आप, क्या उसने बुरा किया है? अगर आपको एक लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज चाहिए था, भाई पडिक्कल तो स्पिन अच्छा खेलते भी हैं, देवदत्त पडिक्कल स्पिन भी अच्छा खेलते, आप उनको खिला सकते थे। लेकिन वही वाली बात है कि ऐसा कुछ सोचना है गौतम गंभीर का कि भाई सबसे यूनिक हो जाए, हो गया यूनिक, हो गया भाई, अब 100 नहीं चेस कर पाए। अभी मैं सुन के आ रहा हूँ बाहर से ऋषभ पंत करे कि हमें तो चेस करना चाहिए था, तो भाई बैटिंग कर लेते ना बेहतर। आपने मतलब वो ऋषभ पंती वाली जो बात है, ठीक है पंत का स्टाइल वही है, लेकिन आपको कई बार देखना पड़ेगा ना कि आपको 120 रन चेस करने, 130 रन बनाने हैं, उसमें सिचुएशन के हिसाब से आप एज ए लीडर बैटिंग करिए ना। आपके गिल है नहीं, तो आप ये देख के चलिए कि आपके पास बैटिंग लाइनअप बहुत ज्यादा नहीं है। वहां पर भी आपने क्या किया भाई, एक पार्टनरशिप से 30-40 रन की चाहिए थी, आप मैच जीत जाते। अच्छा, न्यूजीलैंड सीरीज में जब हारे थे तब आपने पूरा ठीक रहा रोहित शर्मा की कप्तानी के ऊपर, विराट कोहली की आउट ऑफ फॉर्म के ऊपर फोड़ दिया था। अब यहाँ पे ठीक रहा, किसके ऊपर फोड़ा जाएगा भाई? ये तो गौतम गंभीर, बिल्कुल गौतम गंभीर को तब भी कसूरवार माना था ना। हाँ, अभी भी मानेंगे ना, क्योंकि उनके फैसले जिस तरीके से आपने क्या किया, आप इसमें उनको तो बाहर कर दिया, आपने खिलाया नहीं, मतलब एक तरीके से साई सुदर्शन खेल नहीं रहे, आपने 4 स्पिन खिलाकर मामला आपने वहां पर हारे हो। और गंभीर के ही कोचिंग में 45 रन पर ऑल आउट हो गई थी ना न्यूजीलैंड के खिलाफ। तो सवाल इस लिहाज से गंभीर पर ज्यादा सवाल ले लेते हैं एक बार। स्वरूप मंडल कह रहे हैं रविंद्र जडेजा घटिया प्लेयर है, नहीं यार बेकार प्लेयर तो नहीं है, अच्छा परफॉर्मेंस जडेजा का था। इस पारी में 4 विकेट मिले दूसरी पारी में, और वेस्ट इंडीज सीरीज में प्लेयर ऑफ द सीरीज भी थे। चंडू की कोई गलती नहीं, सिर्फ एक प्लेयर के दम पे मैच। कंवर नावेद भाई कह रहे हैं कि पैसा वाली बात कर रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि बिक गई है टीम। भाई साहब आपकी टीम तो पहले अपना देख लो, आपकी टीम तो कुछ जीतती है नहीं है, वो पाकिस्तान के सपोर्ट करने वाले हैं शायद। पाकिस्तान पहले देखिए तुलना ही नहीं है, आज आपका जिम्बाब्वे से मामला है तो थोड़ा सा उधर कंपटीशन रखिए। सीसीकेएल भाई कह रहे कि भाई वॉशिंगटन सुंदर अगर नंबर 3 पर खेलेगा तो ये डोमेस्टिक में खेल रहा ऋतुराज साई सुदर्शन ये क्या करेंगे। और हमेशा देखना 4 स्पिनर जब खेलते हैं तो एक बॉलर अंडर यूज होता है, बिल्कुल होता ही है। और वॉशिंगटन का यूज कहाँ हो पाया सुंदर के साथ, देखिए पहली बार नहीं है यार, मैं पहले भी कह रहा हूँ, इंग्लैंड सीरीज हो, एशिया कप हो, ऑस्ट्रेलिया टूर हो, आप उसका ऐसा बैटिंग ऑलराउंडर ही खिलाते हो, आप उसको बॉलिंग देते ही कहाँ यार। मैं कह रहा हूँ पर नंबर 3 पर खिला दोगे क्या? आपके पास तो एक यार था, आपके पास तो ऑलरेडी जब खिलाड़ी है, तो फिर आप क्यों ऐसा कर रहे हो कि भाई आप एक खिलाड़ी का मिसयूज हो रहा है कि भाई जो खिलाड़ी रन बना के आ रहा है, चाहे वो ऋतुराज की बात कर रहे हैं या फिर देवदत्त पडिक्कल की बात करें, वो शायद होते हैं, इम्पैक्ट अलग ही दिखता है यहाँ पर। स्वरूप भाई कह रहे सुंदर को बैटिंग नंबर 7 नेक्स्ट मैच, उनको बाहर ही कर दो यार। अगर मान लो आपको ऐसे खिलाना है कि बैटिंग नहीं करवानी है, मतलब बैटिंग बॉलिंग करवानी नहीं है, एज ए बैटर खिलाना है, तो उससे बढ़िया तो आपके पास है ना, आप जाइए 3 स्पिनर के साथ।
और नंबर 7-8 पे बंदा अच्छा भी करता है। नहीं से मैं स्वरूप भाई के साथ जाऊंगा कि नंबर 7 या 8 पे सुंदर को खिलाओ टॉप ऑर्डर में। बाहर किसको है जुरेल को? बाहर तो आप इसमें किसी को कर ही नहीं सकते। जुरेल को आपने एक ही मौका दिया है, उससे पहले डोमेस्टिक में बंदा लगातार 100 पे 100 मार। साई को खिलाए, अगले मैच में साई को खिलाना पड़ेगा। गिल रहेंगे नंबर 3 पे गिल नहीं। साई को, अगर आप साई पे भरोसा नहीं जता पा रहे हो तो फिर पडिक्कल को एक चांस दो। मतलब आप कह रहे हैं कि शुभमन गिल की जगह साई सुदर्शन को लेकर आए नंबर 3 नंबर 3 पर नंबर 3 पे बस एक बदलाव, हाँ एक ही बदलाव। एक बदलाव। जहाँ पे आप खिलाओ ध्रुव जुरेल को, ध्रुव जुरेल को तो एक चांस देना चाहिए यार। जुरेल यार, मैं खुद कह रहा हूँ कि जुरेल की बैटिंग अच्छी लगती है, आप तो कहोगे भी राजस्थान के भी हैं वो, लेकिन उनको अगर आप देखें थोड़ा तेज खेल जाते हैं ना वो, मतलब अच्छा तो फिर आप किस किस को बोलोगे यार? आपकी स्कोर कार्ड अगर आप देखो, सब बॉल खेलने पे व्यस्त है, किसी ने अटैक करने की सोची ही नहीं। अटैक करने की सोची तो ऐसे समय पे सोची कि 2-3 चौके मारे, छक्के मारे, अक्षर पटेल ने अगली बॉल पे आउट हो गए। एक बार देखिएगा हार के बाद क्या पंत ने क्या बोला है, क्योंकि आप पार्टनरशिप तो हुई ना 33-38 ये पंत का तो भी सामने नहीं आया भाई, केशव महाराज का सामने आ चुका है। मुश्किल थी लेकिन अच्छी परफॉर्मेंस की, बॉलर्स ने हिम्मत नहीं हारी यार। ऑब्वियसली आप जिस तरीके का परफॉर्मेंस करके आए हो, पाकिस्तान सीरीज खेलने का उनको एक्सपीरियंस यहाँ पे काम आया। अच्छा ये हार्मर की बड़ी तारीफ हो रही है, 1000 विकेट उन्होंने ले लिया है क्या? ये देखो, he showed why he is not फर्स्ट क्लास 1000 विकेट खेला। कब से खेल रहा है भाई? भाई मैं तो पढ़ता था जीके की किताब में, ये गेंदबाज जिन्होंने 2000 विकेट ले लिए, ये कहाँ से इतने विकेट ले लिए? देखिए तो बड़ी तारीफ कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि प्रिविलेज है उनके साथ बॉलिंग कर रहा हूँ मैं। सही है। साउथ अफ्रीका ने बहुत कम चांस इनको दिया है। तो इनको क्या करें, इनको आईपीएल में खरीदवा दें? अब तो यार सीरीज फर्स्ट देख, अब यहाँ से इंडिया जीत तो नहीं पाएगा, अब अगला मैच हर कीमत पे जीतना पड़ेगा ताकि सीरीज लेवल हो और डब्ल्यूटीसी में थोड़ा बहुत सम्मान टीम इंडिया का वापस आ सके। क्योंकि विराट कोहली की लेगेसी में, रोहित शर्मा की लेगेसी में हम लगातार फाइनल भी खेले, अच्छा परफॉर्मेंस भी था, लेकिन पिछले 1 साल में इतना कुछ खराब हो गया कि टीम इंडिया लगातार टेस्ट क्रिकेट में काफी नीचे जा रही है। रेड बॉल क्रिकेट में हमारा परफॉर्मेंस वाकई में काफी खराब है। व्हाइट बॉल क्रिकेट में हम अच्छा कर रहे हैं, सीरीज भी जीत रहे हैं, एशिया कप भी जीत रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हरा के भी आते हैं। एक भाई लिखे कि जडेजा बहुत बेकार खेल रहे हैं।